9.1 और इसमें कुछ रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है और कुछ ट्रू फॉल्स वाला है। तो देखोगे हम लोग, जल्दी जल्दी देख लो। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके कोण, कौन कोण, दूसरे त्रिभुज की तलरूपी दो भुजाओं उनके अंतर्गत कोण के बराबर, देखो उनके अंतर्गत कोण है, तो यहाँ भी होगा उनके अंतर्गत कोण, तो यही भराएगा अंतर्गत कोण, कोई दिक्कत है ना। अगला है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः 3 भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो यहाँ लिखा है एक त्रिभुज की भुजाएं, तो यहाँ लिखा है 3 भुजाएं, तो यहाँ कितना भराएगा, 3 भुजा, कितना भराएगा, समझ में आ रहा है ना। ए पिछला बेंच देखो यहाँ। अगला है कि यदि दो त्रिभुज ABC और DEF, दो त्रिभुज है ABC और DF, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दो फिगर बना दीजिएगा, कुछ बना दीजिएगा फिगर, ABC और DEF है, दो त्रिभुज है, सही है। इसमें आपको AB इक्वल D, DF डेल है, AB इक्वल DF, A डेल है ना, और BC इक्वल D है, BC A वाला है और इसके इक्वल A वाला है, ठीक है। कोण Q और कोण D बराबर है, कोण Q और कोण D बराबर है। तो गलती लिखा है यहाँ पर B होना चाहिए, क्वेश्चन गलती है। तो कोण B और कोण D बराबर है, तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, हाँ या ना, होगा। दो भुजा उसके अंतर्गत कौन है, दो भुजा उसके अंतर्गत कौन है, तो एक स्टेटमेंट बताए थे SAS बताया था ना, किसी त्रिभुज की दो भुजा और उसके अंतर्गत कौन दूसरे त्रिभुज के दो भुजा उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। तो ये दोनों सर्वांगसम होगी, तो यहाँ लिखा है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम, क्या लिखेंगे, अब ABC है तो DEF लिखें, सही होगा, नहीं गलत हो जाएगा। कैसे, ABC, देखो त्रिभुज ABC सही है, सर्वांगसम त्रिभुज DEF लिखोगे तो गलत हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे गलत है सर, तो यहाँ पर पहला दूसरा AB है, इसका पहला दूसरा D है, चलो ठीक है, दूसरा BC है और इसका दूसरा कौन है, E है, तो EF तो थोड़े इसके बराबर है ना, है बराबर, बराबर के साथ जाना चाहिए। जैसे पहला दूसरा AB है तो इसका इसके बराबर कौन था, E ना, तो चाहे तो DF होना चाहिए तो FD होना चाहिए, दो में कोई एक होना चाहिए, चाहे तो DF से शुरू होना चाहिए तो FD से शुरू होना चाहिए, ठीक है। अब DFE आएगा कि FDE आएगा, जो देखना है कौन सही होगा। तो देखो अगला कौन है, BC, अगला कौन है, BC, तो BC दूसरा तीसरा BC होना चाहिए, अब BC के बराबर कौन था, D ना, तो कन्फर्म है कि इसके बाद E भुजा आना चाहिए, सही है। तो FDE यानी E वाला सही होगा, कोई दिक्कत, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है। आपको पूछेगा कि सर तीनों तो त्रिभुज है ना सर, त्रिभुजवे के नाम ना था, कोई के आगे पीछे लिख लो से कोई दिक्कत है, तो यहाँ दिक्कत होगी। अगर सर्वांगसम लिख रहे हो तो जो है वो बराबर करना, कोई दिक्कत है ना किसी को, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, क्या तक समझा है, तीसरा। चौथा है, दो त्रिभुज PQR है और DEF है, एकदम सेम क्वेश्चन है, दो गो त्रिभुज है, बना लेते हैं दो गो त्रिभुज है ना, एक का नाम PQR है और एक का नाम DEF है, DEF है, दो त्रिभुज है। इसमें दे रहे हैं कि PR EF के बराबर है, PR E बना ना हुआ, EF के बराबर है, EF माने ये बराबर है, ये दोनों को चीज है बराबर है, और QR ये वाला है हुआ, QR बराबर है DE का, D माने इसके बराबर है, सही है। और अगला है PQ है, जो PQ माने ये वाला है, जो FD के बराबर, DF के बराबर है या FD के बराबर है ना। तो कहता है कि PQR, त्रिभुज PQR लिखा है, तो PQR बराबर कौन होगा, त्रिभुज PQR, क्या DEF लिख सकते हैं, क्या EFD लिख सकते हैं, क्या त्रिभुज, और कुछ सोच लेते हैं, सोच के लिखते हैं ना, PQR इधर से 1 से 3 गया तो इधर FDE होगा कि त्रिभुज EDF होगा, सब एक रगन है। तो लगता है कि सब ऑप्शन सही है ना। अब सब एक ही त्रिभुज है, लेकिन इसमें कोई एक ही ठीक होगा,
बाकी तीनों गलत होगा। तो तुम लोग को सोचना है कि पी क्यू आर सर्वांगसम कौन होगा, ये चारों में कौन होगा? जिसमें हम रोक के बनाए हैं समझो कि वही सही है। किसमें रोक के बनाए थे? अब कोई कहे कि सही कैसे हुआ सर, सही कैसे हुआ? तो देखो हाँ